इस देश में दो तरह का कानून है मेरे भाई। मैं बस ये कहना, दो तरह का कानून है। एक ये है कि अगर कोई मुस्लिम हमारे देवी देवताओं को गाली दे तो वो माफ़ी नहीं मांगेगा, और लेकिन अगर हमारे जो हिंदू है, सनातनी है, वो अगर कुछ बोल दे रिएक्शन में, तो सारे मुसलमान एक होकर के उसका विरोध करने लगेंगे, उसको सर तन से जुदा करने का नारा लगाएंगे। क्यों? क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको आज़ादी है भाई कि किसी को भी सर तन से जुदा करने का नारा लगा सकते हैं, किसी के भी घर जा कर के उसको धमकी दे सकते हैं, क्योंकि देश में तो कानून है नहीं। कानून तो सिर्फ सनातनियों के लिए है कि जो हिंदू है अगर वो कुछ बोले तो कानून आ जाता है। अभी बकरीद मना करके लाखों जानवरों का कत्ल करिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दुर्गा पूजा में अगर किसी भी एक बकरी की जान जाएगी तो सब कुछ बोलना शुरू कर देगा लोग, अरे बकरी की बलि नहीं होनी चाहिए। क्या भाई, कितना दोगलापंती है ना। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ कि वो धर्म गलत है, सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब सनातनियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है कि अरे दुर्गा पूजा में बकरे को काट दिया। अभी बोलो ना यार, बकरीद के बारे में बोलो, कभी ईद के बारे में बोलो, दिवाली के बारे में तो बहुत बोलते हैं। तो यहाँ दो तरह का कानून चलता है। एक लड़की ने अभी कुछ बोला था, शर्मिष्ठा क्या नाम है, उसको अंदर कर दिया। 1200 किलोमीटर दूर गई पुलिस बंगाल की, लेकिन कभी किसी हिंदू पे कुछ अत्याचार होता है, जुर्म होता है, हिंदू पे अत्याचार और जुर्म होता है, कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता। तब बंगाल की पुलिस कहाँ गई जब बंगाल में इतना हिंसा हो रहा था हिंदुओं पे, पलायन कर रहे थे हिंदू, तब नहीं थी सरकार। ममता बनर्जी कहाँ थी तब, बंगाल की सरकार। लेकिन अभी एक लड़की के लिए उसको जाना पड़ा यूपी। यानी ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम लोगों की सरकार है, हिंदुओं की नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इस देश में क्या है ना कि कोई भी बीजेपी को गाली दे सकता है, कोई भी सनातनियों को गाली दे सकता है, कोई भी देवी देवताओं को गाली दे सकता है, उसके लिए कोई कानून 295 नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई इस्लाम को टारगेट कर ले, क्रिश्चियन को कुछ बोल दे, ईसाइयों को कुछ बोल दे, फादर पे बोल दे, मौलाना पे बोल दे, तो कानून आ जाता है। लेकिन हिंदुओं के लिए पंडितों पे कोई कुछ बोले, पुजारियों पे बोले, कथावाचकों पे बोले, कोई कानून नहीं है यार। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे में एकता नाम की चीज़ नहीं है। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। अगर कोई फंस गया ना तो उसको हम बचाएंगे नहीं जेल से। अब हमारे में अगर कोई जेल चला गया, नहीं बचाएंगे हम उसको। तभी देखो, हिंदू अकेला तब पड़ जाता है जब उसे लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं देगा। अगर हम लोग में एकता हो, एक दूसरे का हम साथ दें, तो हम क्यों डरें। लेकिन नहीं, हम लोग क्या है कि हम किसी को साथ ही नहीं देते हैं। यहाँ पे कानून लगता है जब कोई इस्लाम पे बोले, ईसाइयों पे बोले, लेकिन हिंदुओं के कथावाचकों को गाली दे या हिंदू के देवी देवताओं को गंदी गंदी चीज़ें बोले, दुर्गा माँ को, काली माँ को, उस पर कोई एक्शन नहीं। तो ये दोगलापंती है इस देश में सनातनियों को टारगेट करने का। उसका कारण है कि हम एक नहीं हैं। जिस दिन हम एक हो गए, एक होकर के लड़ें हमारे धर्म के विरुद्ध जो है, तो कुछ बात बने, ऐसे नहीं बनेगा बात।